वालेकुम नाजरीन, बहुत ज़्यादा अपडेट्स हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं आपके पास आऊँ कि जो भी ये सिस्टम कर ले, इमरान खान के साथ ये सिस्टम कभी भी एक सीधे तरीके से या एक जायज़ तरीके से मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि पूरी आवाम इमरान खान के साथ है और आप ये नए से नए ड्रामे करते रहते हैं। वो मैं आपको बताऊँगा कि अब इन्होंने नई क्या ड्रामेबाजी की है। और मज़ीद जो 28वीं तरमीम के हवाले से बिलावल की नाअहली की एक खबर आई है, वो क्या खबर है, वो क्या पैगाम दिया गया है बिलावल को, और मुहसिन नकवी इंटरनेशनल इश्यूज़ में कहाँ पे जाके पहुँचे हैं और क्या क्या इंटरनेशनली तौर पे चल रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने रखूँ कि जो नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे कश्मीर में इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब इतने बुज़दिल हैं कि वो 3 साल इमरान खान साहब को कैद में रखने के बावजूद और 4 साल हुकूमत करने के बावजूद भी आज भी 2 नंबर तरीके से इलेक्शन लड़ने के लिए पेश है। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या काम किया वहाँ पे कश्मीर में कि जो पीटीआई का सिंबल था, वो कश्मीर में भी फिर उन्होंने वही काम कर दिया। वो हम सुनते होते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इन्होंने पाकिस्तान इस तरह बना दिया है कि जो भी पाकिस्तान में गैर कानूनी काम ये कर रहे थे, अब यही काम ये कश्मीर में भी कर रहे हैं। इस वजह से ये जो मुकम्मल तौर पे एक बात चली हुई है कि नवाज शरीफ साहब इतने बुज़दिल हो चुके हैं कि वो अब इमरान खान के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए उन्हें अभी भी वही हथकंडे इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं जो इन्होंने 2024 में इस्तेमाल किए थे। अब वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने क्या काम किया है कश्मीर में कि पीटीआई का सिंबल उन्हें नहीं दिया। वहाँ पे जो उनके सदर हैं अब्दुल कयूम नियाजी, उन्होंने कहा है कि हम वहाँ पे गए कि हमें सिंबल दिया जाए, उन्होंने हमें कोई सिंबल नहीं दिया। और आखिरी दिन फिर वही काम कि उन्होंने आखिरी दिन जाके उनका सिंबल ख़त्म कर दिया। मिस्टर गौर भी इस हवाले से कह रहे थे कि हम बार बार इलेक्शन भी करवा चुके हैं, सब कुछ करवा चुके हैं, ना तो हमें कोई ये फाइनल जवाब अब तक दिया है इलेक्शन कमीशन ने, और ना ही जिसके साथ ये कोलेशन करते हैं जीबी में जिस तरह की थी पोलो मैन वाली पार्टी के साथ, उनके साथ कोलेशन जिनके साथ होती है उनका निशान भी ख़त्म कर देते हैं। ये इनका इलेक्शन लड़ने का तरीका है और ये इनमें काबिलियत रह गई है कि ये आके इलेक्शन लड़ने कारकर्दगी कौन सी है मियाँ साहब की। अगर यही कारकर्दगी है कि आपने अवाम के साथ धोखे के साथ इलेक्शन लड़ना है, तो ये तो बिल्कुल आपकी कारकर्दगी पहले भी यही रही है 2024 के इलेक्शन में और अभी भी यही है। तो ये तो इनकी ये वाली हालत है। तो मिस्टर गौर साहब ने कहा कि हम मजीद इसको आगे भी चैलेंज करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होना वही होगा जो पाकिस्तान में होता है, क्योंकि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और ये पाकिस्तान बन रहा है। कश्मीर जो है ये पाकिस्तान के हिस्सा बन रहा है। ये इस तरह के नए से नए दुनिया को ये ड्रामे दिखा रहे हैं, अजीब अजीब ये हरकतें करके दिखाई जा रहे हैं दुनिया को कि हम किस साइड पे जा रहे हैं। और एक और खबर जो इस हवाले से चल रही, मुबशर लुकमान ने जो आजकल इन हलकों के करीब समझे जाने वाले हैं, उन्होंने एक खबर दी है कि अगस्त के वस्त में, मतलब कि मिड ऑफ अगस्त के दरमियान में जाके एक तरीके अदम एतमाद लेके आ सकती है पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ के खिलाफ। लेकिन इस मुल्क में तरीके अदम एतमाद तब कामयाब होगी जब पीछे से ताकतवर हल्के सपोर्ट करेंगे, उनके अलावा कामयाब नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी जो आजकल पीटीआई के साथ लगी हुई है ये बढ़ाने में, तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई ट्रैप में आएगी पीपल्स पार्टी की, या इनको ट्रैप में आना चाहिए पीपल्स पार्टी के, क्योंकि अगर ये इनके साथ मिल गए तो पूरा जो एक बयानिया है अवाम में इनका कि ये तो इन चोरों के साथ नहीं मिलते, तो उनके साथ मिलकर अगर ये तरीके अदम एतमाद लेके आते हैं तो ये फिर वज़ीर आज़म कहाँ से लेके आएंगे। दूसरे नंबर पे फिर जो वहाँ पे ज़्यादा तादाद में अरकान है वो तो हैं पीपल्स पार्टी के पास, और पीपल्स पार्टी ही इनकी जो सीटें हैं वो लेके बैठी है मखसूस नशिस्तों वाली। उसके अलावा फॉर्म 47 पीपल्स पार्टी के लोग लेके बैठे हुए हैं। तो ये तो लगता नहीं है, लेकिन मुबशर लुकमान जो खबर दे रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा उनके नज़दीक पाए जाते हैं जो ताकतवर हल्के हैं। तो अगर उनकी सपोर्ट है तो कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। मजीद जो यहाँ पे एक नया काम किया हुआ है 28वीं तरमीम के हवाले से जो बातचीत चल रही है कि अगर ये 28वीं तरमीम जो मंजूर करवानी है इन्होंने, बिलावल भुट्टो उसमें किरदार अदा नहीं करते तो उनकी नाअहली की खबरें चल रही हैं। कंवर दिलशाद साहब जो हैं वो काफ़ी दिनों से एक्टिव हो गए हैं और ये जब इनको चाबी दी जाती है ये तब एक्टिव होने वाले लोगों में से एक है।
उन्होंने कहा है कि बिलावल भुट्टो जो है वो नाअहल भी हो सकते हैं। वो किस तरह कि बिलावल भुट्टो दो पार्टीज के चेयरमैन है, दो पार्टियों के ओहदे उन्होंने संभाले हुए हैं। एक पीपल्स पार्टी है जिसके वो चेयरमैन है, और एक पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस है जिसके शरीक चेयरमैन है। जो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस है उसके चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी और शरीक चेयरमैन है बिलावल भुट्टो। वो कह रहे हैं कि अगर बिलावल भुट्टो एक पैगाम पहुंचा रहे हैं उन तक कि वो अगर कोई हैंगी फेंगी करते हैं, वोट नहीं देते या कुछ नया करते हैं, तो उनकी ये नाअहली भी हो सकती है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, जो असल सिस्टम चलाने वाले हैं, वो सबको ब्लैकमेल करके लेके चल रहे हैं। वो किसी को भी नहीं छोड़ रहे कि वो कोई यहाँ पे चाहे बिलावल भुट्टो हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे जरदारी साहब हो, वो सबको उनका तरीका वारदात एक ही है कि उन्होंने इनको किस तरह ब्लैकमेलिंग में लेके आगे आगे चलना होता है। 28वीं तरमीम के हवाले से एक और इतलात आ रही हैं जो हम तक पहुंची हैं कि जो मुसवदे हैं वो एक नहीं है, वो एक से ज्यादा मुसवदे मुबैना तौर पर अभी तक आ रहे हैं। 4 मुसवदे गर्दिश कर रहे हैं। उन 4 मुसवदों पे बातचीत चल रही है कि उनमें से कौन से मुसवदे के ऊपर ये लोग इत्तफाक करते हैं, फिर उस मुसवदे को आगे फाइनली आके कर देंगे, पार्लियामेंट में ले आएंगे कि ये ले जी मुसवदा आ गया। और ये वाला जो मुसवदा है ये उन्होंने तरमीम जो है ये 9 जून से पहले इन्होंने करवानी है असम्बली से, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि ये लोग चाहते हैं कि जो बजट में इन्होंने तलीम और दिफा में जो इन्होंने बढ़ाना है काम, और उसके अलावा सेहत को भी इन्होंने वफाक में लेके आना है, तो ये बजट से पहले इन्होंने ये काम करने हैं ताकि ये काम पहले आ जाए वफाक के अंदर, और उसके बाद फिर ये मजीद आगे जो भी इन्होंने कार्रवाइयाँ करनी है, क्योंकि कार्रवाइयाँ करते हैं ये जो लोग हैं उनके लिए तो कुछ फ़ायदा नहीं करते ना ये लोग। तो ये उन्होंने 9 जून से पहले ये वाली वारदात डालनी है 28वीं तरमीम वाली। तो ये अब देखते हैं कि कितना स्टैंड कर पाती है पीपल्स पार्टी। वो तो कहते होते हमारी रेड लाइन है, लेकिन कोई ये रेड लाइन इनकी बड़ी सीधी करेंगे। मौलाना फजल रहमान भी काफ़ी ज़्यादा मुलाकातें कर रहे हैं, वो उन लोगों से मुलाकातें अब कर रहे हैं जिनको PTI काफ़ी अरसे से पीछे थी। एक तो पीर पगाड़ा के पास भी वो पहुंचते हैं मौलाना फजल रहमान साहब। पीर पगाड़ा एक ठीक ठाक अंदरूनी सिंध में उनका होल्ड है, और उन्होंने इमरान खान का भी आखिरी टाइम तक साथ दिया था। वो तरीके अदम इत्तेमाद में नहीं आए थे वोट देने के लिए। उनसे अब मौलाना फजल रहमान साहब ने मुलाकातें की हैं, और उसके अलावा जो PTI के वो लोग जो PTI को छोड़ चुके हैं उनसे भी मौलाना फजल रहमान ने कराची में मुलाकातें की हैं। पिछले दिनों जब मौलाना फजल रहमान की मुलाकातें हुई महमूद खान अचकज़ई से, उसके बाद से वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आए हैं। महमूद खान अचकज़ई अब बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। वो इस तरह के उन्होंने अब कहा है कि जो लोग PTI इमरान खान साहब के केसेस लेके चल रहे हैं आगे, हमें आके ब्रीफ करें कि इमरान खान साहब के कौन कौन से केसेस कहाँ पे चल रहे हैं, उनकी कहाँ पे क्या क्या सिचुएशन है। उन्होंने कहा कि बेशक 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, वो सारे वकला एक ही जगह पे हमारे पास इकट्ठे हों और हमें ब्रीफ करें कि उन केसेस की इस वक्त सिचुएशन क्या है और वो आगे किस तरह लेके चल रही हैं। ये उनकी तजवीज़ है कि हमें पता चलेगा कि किस तरह ये केसेस लग रहे हैं या इनकी क्या कार्रवाई ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका राइट बनता है। उनको पोजीशन लीडर बनाया गया है इमरान खान साहब की जानिब से, और ये बुलवाएं उन वकला को जिनको करोड़ों रुपये फीसें दे रहे हैं PTI वाले, कि वो बताएं आके अपोजिशन लीडर को जिन्होंने इमरान खान की रिहाई का बेड़ा उठाया है कि हम उनको रिहाई करवाएंगे, ताकि उनको पता चले कि ये वाले मामलात कहाँ तक वो लेके जा चुके हैं। पिछले दिनों भी मुराद सईद का भी यही पैगाम आया था। सुहेल अफरीदी भी बार बार ये कहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम लोगों को एक छत के नीचे बिठाऊं और फिर वहाँ से आगे लाएअमल लेके चलें। जो भी इमरान खान साहब का लाएअमल हो, वो तो ये कह रहे थे कि एक दफ़ा आप लोग बैठें और फिर मुझे बता दें कि मैंने क्या करना है, फिर मैं जानूं, मेरा काम जाने। एक दफ़ा आप लोग सारे बैठे तो सही और बैठ के एक लाएअमल तो बनाए आगे कि इमरान खान साहब को रिहा किस तरह करवाना है, तहरीक क्या चलानी है, एहतजाज करना है, मुल्क बंद करना है, या जिस तरह भी करना है। वो कहते हैं फिर मैं आगे फ्रंट पे आके लीड करूंगा। तो ये मौलाना फजल रहमान साहब भी वहाँ पे मुलाकातें कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए। और मज़ीद जो एक नया और एक मुनाफिकाना चेहरा है वो है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में जमात इस्लामी का। जमात इस्लामी का जो चेयरमैन बना हुआ है नईमुर रहमान साहब, वो
एहतजाज करते हैं, अमीर हैं, उनके चेयरमैन नहीं होते, उनके अमीर होते हैं, वो एहतजाज करते हैं 2 दिन पहले इस्लामाबाद में कि हम महंगाई के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा मार्च करने लगे। अच्छा, वो पार्टी है जिनको सिर्फ इस्लामाबाद में एहतजाज करने की इजाज़त है, उसके अलावा किसी को भी इस्लामाबाद में, पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कोई एहतजाज करने की परमिशन नहीं है। वो वहाँ पे जाते हैं, एहतजाज करते हैं और कह रहे होते हैं कि हम महंगाई के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाएंगे और इस हुकूमत को टफ टाइम देंगे। ये भी तब एक्टिव होते हैं जब इनको पीछे से थोड़ी सी चाबी घुमाई जाती है कि आप जाएं और यहाँ पे जाके आप बड़के मारनी शुरू कर दें कि मैं तो ये करने लगा हूँ, वो करने लगा हूँ। तो उन्होंने भी अब बड़के सड़कें मारी हैं कि मैं बहुत बड़ा एहतजाज लेके आऊँगा, लेकिन होता क्या है, मुनाफिकाना चेहरा। वो वहाँ पे कश्मीर में नवाज शरीफ के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी कैंडिडेट विड्रा कर ली हैं जो वहाँ पे नवाज शरीफ के कैंडिडेट थे। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं हम एहतजाज करेंगे और वहाँ पे ये काम क्या कर रहे हैं, इनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये इनकी पॉलिटिक्स हो रही है। अब यहाँ पे जो भी पॉलिटिक्स है वो असूलों की पॉलिटिक्स रह ही नहीं गई, वो सिर्फ और सिर्फ मफादात की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सब लोग यहाँ पे जो भी ये दूसरी छोटी पार्टियाँ हो गई हैं ये मफादात की पॉलिटिक्स में लगी हुई हैं। कोई भी यहाँ पे एक असूल वाली पॉलिटिक्स नहीं कर रहा। असूल की पॉलिटिक्स इमरान खान ने की है तो वो जेलों में पड़ा हुआ है, उसे 1000 से ज़्यादा दिन हो गए हैं वो जेल में पड़ा हुआ है, और लेकिन वो अपने असूल पे खड़ा हुआ है। तो ये इस किस्म की जो हरकतें कर रहे हैं तो ये इनके साथ अवाम इनके साथ नहीं मिलने वाली। चाहे ये इलेक्शन कमीशन से निशान छीन लें, कह के निशान छिनवा लें पीटीआई का, चाहे ये जो भी कर लें, इल्हाक कर लें। 24 में भी इन्होंने इल्हाक करके इलेक्शन लड़ा था, क्या किया है, वहाँ में क्या नतीजा दिया था इनको। मजीद जो केपी में वुज़रा हैं उनकी तादाद भी बढ़ा दी गई है माशाल्लाह से। अब 12 नए वुज़रा शामिल कर लिए गए हैं केपी की कैबिनेट में, और वो अब एक लंबी चौड़ी कैबिनेट बन चुकी है। लेकिन देखते हैं कि इमरान खान साहब के लिए ये कैबिनेट क्या कर पाती है। उनके विजन ये कहते हैं हम लेके चलते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी रिहाई भी एक अवाम कहती है कि हमें उनकी रिहाई चाहिए। कैबिनेट तो बढ़ा दी, अब रिहाई का देखते हैं कि वो क्या काम करते हैं। कैबिनेट में उनकी काफ़ी सारे नए वुज़रा वो अंदर लेके आए जो मुआवनीन खसूसी पहले थे, शफी जान, उनको भी अब वज़ीर बना दिया गया है। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा वो अपडेट्स कर रहे हैं। इंटरनेशनल साइड पे मोहसिन नकवी अब पहुँचते हैं तेहरान में। अब मोहसिन नकवी क्यों पहुँचे हैं तेहरान में, वज़ीर जो हमारे खारजा थे इसहाक डार साहब वो कहाँ पे गायब है। ये सारी चीज़ें जो आती हैं ना, ये सामने आती हैं कि ये किस तरह एक सिस्टम को लेके चल रहे हैं। वो कौन से इतना बिजी हैं जो इसहाक डार साहब के वो वहाँ पे एक इंटरनेशनल मीडिएशंस हो रही हैं और उनमें वो नहीं जा सके। असल मसला यहाँ से ही नज़र आता है कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं। वहाँ पे जो मोहसिन नकवी पहुँचे हैं वो पैगाम लेके पहुँचे क्योंकि पाकिस्तान अब अंदर एक सेल फोन का किरदार अदा कर रहे हैं ईरान के दरमियान में। वो कोई अमेरिका के डायरेक्ट राब्ते तो हो नहीं रहे ईरान के साथ, तो वो अब पाकिस्तान के थ्रू ही राब्ते अपने कर रहा है। कुछ अगर डायरेक्ट राब्ता होता है तो वो उन मज़ाकरात के हवाले, उन मुतालबात के हवाले से कि जो बार बार या अमेरिका नए मुतालबात कर रहा है या ईरान नए मुतालबात कर रहा है, उन मुतालबात को लेके वो दोबारा पहुँचे हैं। लेकिन दूसरी साइड पर जो ट्रंप है उसने एक नई तस्वीर अपनी शाया की है। उसमें वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम जो एक खामोशी इख्तियार की हुई है इसके पीछे एक बहुत बड़ा तूफ़ान आ सकता है। वो तूफ़ान क्या होगा कि दोबारा इस जंग को एक दफ़ा पीक पे लेके जाएंगे और पीक पे लेके जाके फिर ये जो जंग बंदी होगी जो हमें एक नज़र आ रहा है, फिर जाके एक फाइनल जंग बंदी की तरफ मामला जाएंगे। अदरवाइज़ अभी तक कोई भी फाइनल जंग बंदी की तरफ मामला जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि दोनों पार्टियां किसी टेबल पे नहीं बैठ रही दोबारा और ना ही किसी बात पे आ रही हैं। तो इस तरह ये एक मुकम्मल तौर पे सिस्टम चल रहा है। तो मज़ीद भी अपडेट्स हम आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।